करते हैं। सब बच्चे मेरे साथ फोकस करना। बच्चे आज हम क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं, ध्यान से देखना। बच्चे जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है, ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर चल रहा है 48 से स्टार्ट कर रहे हैं। साजल एंड काजल आर पार्टनर। बच्चे ध्यान से सुनना। साजल एंड काजल आर पार्टनर थे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशो 2:1। दो पार्टनर्स थे साजल और काजल, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या दे रखा है, 2:1 दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2019 देयर कैपिटल। बच्चों उन्होंने जो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, साजल ने 5 लाख रुपए, काजल ने 4 लाख रुपए। प्रिपेयर करना है आपको, बना के दिखाना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एट द एंड ऑफ द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन से, जो नीचे डाटा दिया इन वाली इन्फॉर्मेशन से अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सही है, आगे सुनना। पहले पॉइंट में बोला है इंटरेस्ट दिया जाएगा पार्टनर्स को 5% पर एनम से। सही है। दूसरे पॉइंट में बोला है इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल। काजल ने यहाँ पे फर्म को पैसा उधार दिया, तो फर्म को जब पैसा दिया तो फर्म उसके ऊपर ब्याज देगी। तो पूरे साल के लिए पैसा उधार दे रखा है एक पार्टनर ने फर्म को, तो उस पर ब्याज दिया जाएगा। आगे सुनना। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्रॉइंग। पार्टनर्स की ड्राइंग के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा 6% पर एनम। सही है, आगे सुनना। ड्राइंग दे रखी है साजल की और काजल की, दोनों की ड्राइंग भी दे दी। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल। 10% हिस्सा कहाँ पे ट्रांसफर, जर्नलिज्म में। प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव। आपको प्रॉफिट जो दिया ये सारे इफेक्ट को कंसीडर करने से पहले का दे रखा है। अब फॉर द ईयर कितना, 7,02,600। आगे सुनना। नोट, इन्होंने एक नोट दिया। इन्होंने ये बोला है नेट प्रॉफिट का मतलब होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर डेबिट मानी घटाने के बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। यदि यहाँ पर आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता तो आप ये एग्ज्यूम कर लेते कि जो इंटरेस्ट है काजल का वो घटाना ही नहीं पड़ता, वो घटा हुआ होता। सही है, स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो बच्चा सब बच्चे फोकस करना। मैंने आपको तो बच्चों हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 48 जो था रीड कर लिया। अब चलो बच्चों क्वेश्चन 48 स्टार्ट करते हैं। बच्चों क्वेश्चन 48 समझ में आ गया। चलो अब क्वेश्चन 48 मैं सोल्व कराता हूँ, ध्यान से देखना। सब बच्चे पहले मेरे क्वेश्चन को सॉल्यूशन को देखेंगे फिर कॉपी करेंगे। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने को बोला नहीं है क्वेश्चन में। क्या बोला है क्वेश्चन में, नहीं बोला ना, लेकिन हमें बनाना पड़ा। मैंने आपको एक बात बताई थी, जब भी कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है फर्म उसके ऊपर ब्याज देगी, तो वो कौन से अकाउंट में दिखाया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो बच्चों आपको सबसे पहले प्रॉफिट दे रखा है, तो बाय प्रॉफिट बीडी। आपको जो प्रॉफिट दिया वो 7,02,600 रुपए का प्रॉफिट दिया। यहाँ पे इंटरेस्ट देंगे, इंटरेस्ट ऑन काजल के जो लोन था उसके ऊपर, काजल्स लोन। काजल ने लोन दिया, काजल ने पूरे साल के लिए 3 लाख रुपए का कर्जा दिया फर्म को। पॉइंट नंबर बी में बोला था, ध्यान से देखना, एक बार मैं फिर से रीड कराऊं। इंटरेस्ट ऑन द लोन एडवांस बाय काजल फॉर द होल ईयर द अमाउंट ऑफ बीइंग लोन। जो अमाउंट की लोन थी वो 3 लाख का। यहाँ पे लोन की अमाउंट तो दे दी लेकिन रेट गिवन नहीं है। बच्चे ध्यान रखना, जब इंटरेस्ट का रेट गिवन नहीं होता तो 6% से पार्टनर्स को दिया जाता, 6% से। तो बच्चे कितना, 18,000 रुपए लोन के रूप में जाएंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन के जाएंगे। बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाता, कंप्लीट हो जाता, वो ये वाला अकाउंट कंप्लीट हो जाता। बच्चों यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंट कंप्लीट हो जाता, इसे क्लोज करेंगे। इधर का टोटल ज्यादा था, वो टोटल इधर गया, इसमें से इसे रिड्यूस करा, तो यहाँ पे क्या निकलेगा, नेट प्रॉफिट निकलेगा, नेट प्रॉफिट। तो बच्चे हमें प्रॉफिट कितना दे रखा है, ध्यान से देखना। 7,02,600 में से 18,000 घटा दो, यह आएगा 6846W। बच्चे क्वेश्चन के नीचे एक नोट दिया, क्वेश्चन में यही नोट दिया था, यदि क्वेश्चन में आपको नेट प्रॉफिट गिवन होता तो आप ये एग्ज्यूम कर लेते इंटरेस्ट लोन पहले से घटा हुआ, फिर घटाने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन में यदि नेट प्रॉफिट गिवन होता तो फिर हमें ये अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है। तो बच्चे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो नेक्स्ट अकाउंट। बच्चे इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है।
पहले ये बताओ पार्टनर्स कितने हैं बच्चे? फर्म में दो पार्टनर थे, एक तो था साजल और एक कौन था? काजल। एक तो था साजल और एक था काजल। तो दोनों के अकाउंट बना रहे हैं, साजल और काजल। सबसे पहली बात, ये जो प्रॉफिट निकला ये इधर आता है, क्योंकि हमारा नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होती है। बाय नेट प्रॉफिट बीडी 684600। बच्चे क्वेश्चन को आगे करते हैं। क्वेश्चन के पहले पॉइंट में ध्यान से देखना। पॉइंट नंबर ए में बोला था इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट देना है ना पार्टनर्स को, वो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। बच्चे ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हमें यहाँ पे पार्टनर्स को ब्याज देना है। साजल ने लगा रखा, बच्चे ध्यान से सुनना, साजल कैपिटल अकाउंट। साजल के आगे, नाम के आगे हम कैपिटल क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट में भी ट्रांसफर होता है। साजल ने लगाए 5 लाख रुपए और 5 लाख का 5% इंटरेस्ट देने की बात है, पॉइंट नंबर ए में बोला। तो बच्चे 25,000 रुपए तो साजल को मिल जाएगा। और इसके बाद काजल ने भी पैसा लगा रखा, तो काजल्स कैपिटल। बच्चे काजल ने कितना पैसा लगाया? बिजनेस में 4 लाख रुपए लगा रखे हैं और इसे भी 5% से ब्याज मिलेगा, तो इसे पूरी फर्म से 20,000 रुपए मिलेगी। तो बच्चे ये फर्म का खर्चा हो गया। बच्चे ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट मैंने यहां करा दिया, बी पॉइंट यहां पर आ गया। सी पॉइंट में बोला था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बच्चे जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो फर्म की इनकम होती है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है। बच्चे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आएगा। साजल ने पैसा लगा रखा, तो साजल्स कैपिटल। बच्चे साजल ने कितना पैसा निकाल रखा फर्म से? 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए फर्म से निकाले और रेट कितना तैयार था? पॉइंट नंबर सी में देगा 6%। मैंने आपको एक बात बताई थी, याद है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में ऑलवेज टाइम पीरियड कंसीडर किया जाए। मैंने नोट भी लिखवाया था, यदि टाइम पीरियड गिवन है तो सही है, नहीं गिवन तो ऑलवेज कितना कंसीडर किया जाता था? 6/12, 6 महीने का इंटरेस्ट। समझ में आई बात या नहीं? 6 दूनी 12 2 तो बच्चे 3,000 रुपए तो इससे चार्ज किया जाएगा, साजल से और काजल से भी। काजल्स कैपिटल। काजल ने निकाल रखे 80,000 रुपए। 80,000 का 6% से 6 महीने का इंटरेस्ट। बच्चे 2400 रुपए ब्याज इससे मिलेगा, तो 5,400 ही आ गया। पहले यहां तक बताओ कोई डाउट है तो? बच्चे पॉइंट नंबर ए भी हो गया, बी भी हो गया, सी भी, डी भी सारे हो गए, बस एक पॉइंट रह गया डी वाला। डी वाला ध्यान से सुनना, वो कब होगा? पहले इसे क्लोज कर देता हूं। बच्चे मेरे पे स्पेस नहीं है, इसलिए पार्टनर कैपिटल का नाम हटाओ। आपको नहीं हटाना, चलिए आप भी हटा दो, मेरे पे स्पेस नहीं है। तो बच्चे यहाँ पर अब हम इस अकाउंट को बंद करेंगे। जब हम इस अकाउंट को क्लोज करेंगे तो टोटल देखें किधर, इधर का ज्यादा 684600 प्लस 500। तो बच्चे इसका टोटल है 6,90,000 रुपए। ये टोटल इधर आएगा 6,90,000 रुपए। इसमें से ये वाले खर्चे घटा लो। बच्चे 6,90,000 टोटल था, इस टोटल में से 45,000 घटाए तो 6,45,000 बचा। जो बचता है वही डिविजिबल प्रॉफिट है, जो बचता है वही डिविजिबल प्रॉफिट है। और क्वेश्चन पॉइंट नंबर डी देखो, 10% कहां पे ट्रांसफर करना था? बच्चे हमें 10% अपना प्रॉफिट ट्रांसफर करना था जनरल रिजर्व में। जो ट्रांसफर करेंगे वो किसका करते थे? डिविजिबल प्रॉफिट। बच्चे टोटल कितना है? 6,90,000 रुपए। 6,90,000 में से पहले जो खर्चे थे वो घटा लिए, तो जो निकल गया है उसका 10% निकालेंगे, उसका 10%, तो ये आएगा 64500। तो बच्चे समझ में आ गया? इसमें से इन दोनों को घटा के प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो प्रॉफिट निकलता है वो ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल अकाउंट। ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट किसके? एक तो साजल में बढ़ जाएगा और एक काजल में बढ़ जाएगा, दोनों में बांट देंगे। सही है बच्चे? क्लियर है पॉइंट या नहीं? तो बच्चे यहाँ आएगा प्रॉफिट 580,500। ये हमारा प्रॉफिट बचा, हमारा ये प्रॉफिट हुआ। क्या क्वेश्चन में रेशो गिवन है? बच्चों रेशो गिवन था 2:1, तो इस प्रॉफिट को 2:1 में बांट देंगे। बच्चे इसको हम 2:1 में बांटेंगे तो कितना कितना है ध्यान से लेना, 387,000 और 193,500। बच्चों यहाँ पर ये अकाउंट भी कंप्लीट हो गया, ये भी। अब हमें बनाना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो बच्चे हमें क्या बनाना? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग बताई थी, जब हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो इधर आता है सबसे पहले उनकी कैपिटल बाय बैलेंस बीडी।
साजन ने लगा रखे हैं बच्चे, साजन ने देखो सबसे ऊपर दे रखे पॉइंट से ऊपर 5 लाख रुपए लगाए और काजल ने 4 लाख रुपए लगाए। इन्हें ब्याज मिल गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे ने ब्याज मिला था ना, साजन को मिले 25,000 रुपए ब्याज के और काजल को मिले 20,000 रुपए। ठीक है, ये 25,000 रुपए यहाँ आ गए और ये 20,000 रुपए उसके अकाउंट में आ गए। इसके बाद यहाँ पर प्रॉफिट भी तो मिलेंगे, तो वो लिख दो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों साजन को मिले 387,000 का प्रॉफिट और यहाँ पे काजल को मिला 193,500 का। ये दोनों चीज समझ में आ गई। इधर भी एक चीज आई है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, वो इधर आएगा बच्चे। इधर कैपिटल, इधर कैपिटल, कैपिटल का ब्याज, इधर ड्राइंग। पहले ड्राइंग लिख दो। ड्राइंग देखे तो साजन ने 1 लाख रुपए निकाल रखे थे और काजल ने पूरे साल में 80,000 रुपए निकाल रखे थे और कुछ इंटरेस्ट लग गया। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट कितना लगा 3,000 रुपए तो साजन से मिला और 2,400 रुपए इससे। क्लियर पॉइंट? यानी बच्चे यहाँ पर ये अकाउंट भी हमारा क्लोज हो जाता है। बस यहाँ पर हमें बैलेंस निकाल देना है और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। इधर का टोटल ज्यादा आएगा, वो टोटल इधर लिखना, इसमें से घटा के यहाँ बैलेंस निकालो, इसमें से टोटल फी निकालो। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो जाता है। चलो तो बच्चे 49 करेंगे। ये तो आप क्लोज कर ही लोगे या इसे भी करके दिखाओ? बच्चों ये तो बहुत सिंपल काम है। इन सबको जोड़ो, इधर लिख दो, इसमें से घटा के यहाँ लिख दो, ऐसे इधर का टोटल करो। चलो तो मैं ही कर देता हूँ, कभी आप लोग ना करो। चलो मैं ही कर देता हूँ, जांच मिल जाएगी। ठीक है बच्चे, इधर का टोटल है 912,000। ये इधर आ जाए 912,000, इसमें से इसे घटा दो। तो बच्चे इसका आया 809,000। सही है। और ऐसे इसका देखेंगे 4,20,000 प्लस, तो बच्चे इसका टोटल आया 613,500। 613,500, इसमें से ये दोनों माइनस करें तो ये आएगा 531100। ये हो गया बच्चों। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो जाता है। 49 या 48? बच्चे 48 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर। बच्चों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 48 कंप्लीट हो गया। चलो अब 49 क्वेश्चन करेंगे। ध्यान से देखना सब बच्चे, मेरे साथ फोकस करना। बच्चे क्वेश्चन नंबर 49 करने वाले हैं। सही है, कौन सा करने वाले हैं? 49। ये रहा, ध्यान से देखना सब बच्चे। अली एंड बहादुर आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस एज अली का 70%, बहादुर का 30%। बच्चे अली और बहादुर दो पार्टनर हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या 70% तो अली को मिलेगा जो भी कमाएंगे और बहादुर को मिलेगा 30%। देयर रिस्पेक्टिव कैपिटल, बच्चा मैं उनकी कैपिटल दे रखी है एज एट 1 अप्रैल 2019 की स्टैंड करती है एज। अली ने लगा रखे 25,000 रुपए और बहादुर ने लगा रखे 20,000 रुपए। आगे सुना, द पार्टनर्स आर अलाउ, बच्चे पार्टनर्स को अलाउएंगे इंटरेस्ट। पार्टनर्स को इंटरेस्ट दिया जाएगा ऑन कैपिटल के ऊपर 5% पर एनम। ड्रॉइंग्स ऑफ द पार्टनर्स, बच्चा मैं यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है पार्टनर की ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल की ड्राइंग दे रखी है 3,500 रुपए 2,500 रुपए रिस्पेक्टिवली। आगे सुना, प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर अलोइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड एनुअल सैलरी। बच्चे ध्यान से देखना, प्रॉफिट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी को घटाने से पहले का 40,000 रुपए। 10% ऑफ डिविजल प्रॉफिट कहाँ पे ट्रांसफर करना? जनरल रिजर्व में। आपको प्रिपेयर करना पार्टनर करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना, रिकॉर्डिंग द अबाउट ट्रांजेक्शन। चलो स्टार्ट करें। चलो तो बच्चे अब क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। समझ में आ गया? चलो तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले इसमें एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। बच्चे सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। दूसरे नंबर पे इन्होंने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना के दिखा देना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना और पार्टनर का करेंट अकाउंट बनाकर दिखाना है। पार्टनर्स करेंट अकाउंट। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा चल रहा है बच्चे? नई बुक्स के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 49 है। दो पार्टनर है जिसका नाम क्या क्या है? एक का नाम है अली और एक का नाम है बहादुर। तो बच्चे मैं अली और बहादुर का शॉर्ट नाम यूज कर लूंगा, ए और बी बना लेते हैं। चलो सही है, हम ए और बी मान के काम कर दूंगा मैं। एक पार्टनर ए है और एक पार्टनर बी है, एक पार्टनर ए बी है। सही है बच्चे, मैंने थोड़ा नाम को शॉर्ट कर दिया। यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये देखो हमें प्रॉफिट कितना गिवन है।
बच्चे हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रखा है वो 40,000 रुपए का दे रखा है, तो बाय प्रॉफिट 40,000 रुपए, एक चीज हो गई। आगे सुन रहा, पार्टनर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है, तो जो भी इन्होंने पैसा लगाया वो इनकी कैपिटल कहलाई, तो वो इधर आएगी कैपिटल अकाउंट में, बाय बैलेंस बीडी। बच्चे अली ने लगा रखे हैं 25,000 रुपए और बहादुर ने लगा रखे हैं 20,000 रुपए, दोनों ने पैसा लगा रखा था जिसके ऊपर ब्याज दिया जाएगा 5% से। जो भी हम इंटरेस्ट देंगे पार्टनर्स को वो फर्म का खर्चा, तो वो इधर आएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बच्चे अली की कैपिटल के ऊपर भी देंगे और बहादुर, अली ने लगाया 25,000 रुपए जिस पर इंटरेस्ट का रेट तय हुआ था 5%, 5% ब्याज इसे मिलेगा, और इसने लगाया 20,000 रुपए, इसे भी 5% से ब्याज मिलेगा। 25 पंजे 125, 1250 और इसका 1,000 रुपए, दोनों को मिलाकर 2250 रुपए ब्याज के मिले। एक चीज और ध्यान रखनी थी, यहाँ पे नाम के आगे क्या आएगा, करंट अकाउंट आएगा। क्यों? जब भी कैपिटल और करंट दोनों होते हैं तो इसके सारा डाटा किस में आता है, करंट अकाउंट में, तो यहाँ लिखिए करंट अकाउंट। मैं भूल गया था, ध्यान देना। करंट ए का इधर आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ए को मिला 1250 का ब्याज और इसे मिला बी को 1,000 रुपए का ब्याज। बच्चे इसके बाद दोनों की ड्राइंग दे रखी है। पहले पार्टनर्स कैपिटल में ड्राइंग यहाँ आती, लेकिन अब क्या, जब करंट अकाउंट हो जाता है तो सारी चीज इसमें डील करते हैं, तो ड्राइंग्स इसमें आ जाएगी। बच्चे अली ने निकाल रखे 3500 रुपए फर्म से और बहादुर ने निकाल रखे 2500 रुपए, ये भी हो गया। बच्चे यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात नहीं है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो वो यहाँ भी आता फिर यहाँ भी आता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्वेश्चन में नहीं दे रखा। आगे सुनना बच्चे, यहाँ पर एक पार्टनर को सैलरी दी गई है जिसका नाम है बहादुर, तो यहाँ पे लिख दो 20 करंट अकाउंट, ब्रैकेट में दिखा दो सैलरी। बच्चों से पूरे साल की सैलरी 3,000 रुपए दी गई है, तो बी की सैलरी वो इधर आ जाएगी। सैलरी सिर्फ एक पार्टनर को दी है 3,000 रुपए की बहादुर को, ये भी हो गया। बच्चे अब आगे सुनना, यहाँ पर हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस 10% ऑफ डिविजन प्रॉफिट बच गया। तो पहले इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, फिर से। बच्चे पहले मैं इस अकाउंट को क्लोज करूं, ध्यान से देखना, किधर का टोटल ज्यादा आ रहा है, इधर का 40,000, इधर का टोटल इधर आएगा 40,000 रुपए। इसमें से बच्चे 40,000 रुपए टोटल इधर जा रहा था, इधर, इसमें से ये घटा लो। घटाने के बाद जो बचता है वो कहलाता है डिविजन प्रॉफिट। ट्रांसफर टू रिजर्व, बच्चे हमें रिजर्व में ट्रांसफर करना है। 40,000 में से ये दोनों चीजें घटा लो। बच्चे 40,000 टोटल था, 40 टोटल खर्चा कितना बैठ रहा 5250, जो भी निकल के आएगा उसके ऊपर कितना ट्रांसफर किया है डिविजन प्रॉफिट में, फिर से 10%। बच्चे 10% ट्रांसफर किया जाएगा, कर दो तो फिर। बच्चे इसका 10% हिस्सा निकाल कर आ रहा है 3475, तो बच्चे ये 3475 हो गया, तो यहाँ जो निकलेगा वो प्रॉफिट निकलेगा, वो पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। प्रॉफिट ट्रांसफर टू करेंट अकाउंट किस किस में बटेगा, अली में भी और बहादुर में, सही है, समझ में आ रहा है बच्चे। 3475 घटा के ये आ रहा है 31275, इतने का प्रॉफिट आया। और बच्चे इनका रेशियो क्या दे रखा अली और बहादुर का, 70% 30%। बच्चे ध्यान से सुनना, अली ने कहा मैं 70% लूंगा और बहादुर का 30%, तो बच्चे 1 0 से 1 0 कटी, 7 और 3 आ जाएगा, तो 7 और 3 के रेशियो में बढ़ जाएगा। बच्चे इसका आएगा 2189 डिवाइड बाय, इसका आएगा 938, 8 और 16 17 भाई, तो ऐसे कैसे हो जाएगा, एक बार 31275 डिवाइड बाय 10 इंटू 7, 21892 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा 0 इंटू 8, तो बच्चे ये आएगा, सही है। हमने यहाँ पे प्रॉफिट बांट दिया। अब यहाँ की सारी चीजें यहाँ ट्रांसफर करो। पहली बात, इस अकाउंट में तो कुछ आना नहीं, तो पहले इसे क्लोज कर दो। तो 25,000 रुपए इधर जाना 20, ये बैलेंस इधर आएगा 25,000 रुपए और 20,000 रुपए, टू बैलेंस CD 25,000 रुपए ए की निकल गई और बी की 20,000 रुपए निकल गई। बच्चे यहाँ पे समझ में आई या नहीं आई? बच्चे
इसलिए इसका नाम क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड था। मैंने आपको समझा था फिक्स में क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल ज्यादातर सेम रहती है। बच्चे यहाँ पे हो गया, ये प्रॉफिट था और ये दोनों इधर आएंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट कितना है 218929383, यहां पे हो गया। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब इसे भी क्लोज कर देंगे, बस क्लोज करना ही क्या है, सिर्फ इसका टोटल करना है। सही है, तो बच्चे इसका टोटल आ रहा है 13383, ये आएगा 13383 माइनस 2500, तो ये आएगा 10883। बच्चे मैंने पॉइंटों में आ रहा था, इसे राउंड ऑफ करके लिखा था। सही है, तो बच्चे इसका टोटल है 23142, इसमें से घटाएंगे तो 2 बैलेंस आ जाएगा, 2 बैलेंस सीडी, तो ये आएगा 19642। बच्चे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 49 भी कंप्लीट हो जाता। अब क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 49 कंप्लीट हो गया। चलो अब क्वेश्चन नंबर हम 50 करेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ फोकस करेंगे क्वेश्चन नंबर 50 के लिए, तो ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 50 समझा रहा हूँ, सब बच्चे पहले फोकस करो। क्वेश्चन नंबर 50 की बात कर रहे हैं। A and B are partner sharing profit in the ratio of 3:2। A और B दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया, 3:2 दिया, विद कैपिटल ऑफ रुपीज 50,000 रुपए और 30,000 रुपए रिस्पेक्टिवली। ए ने 50,000 रुपए लगाए और बी ने 30,000 रुपए लगाए। आगे सुनना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड। इंटरेस्ट जो एग्रीड हुआ था कैपिटल के ऊपर वो 6% पर एनम हुआ। आगे सुनना, बी इज टू बी अलाउ, यहाँ पे बी इज टू बी अलाउ एनुअल सैलरी 2500 रुपए, बी को सैलरी दी जाएगी 2500 रुपए की पूरे साल। आगे सुनना, अ प्रोविजन ऑफ 5%, प्रोविजन किसका, 5% किसका, नेट प्रॉफिट का, इज टू बी मेड, क्यों बनाएंगे, इन रिस्पेक्ट ऑफ मैनेजर कमीशन के लिए। आगे, एंड रेंट ऑफ 24,000 रुपए इज टू बी एकोमोडेटेड बीइंग पेबल टू ए, 24,000 रुपए किराया दिया जाएगा ए को। प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर मैनेजर कमीशन एंड रेंट टू ए 39,000 रुपए, रेंट और मैनेजर कमीशन को घटाने से पहले का प्रॉफिट 39,000 रुपए। प्रिपेयर करना से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखाना। बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखना। हमें इसमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना था, लेकिन हमें फिर से क्या बनाना पड़ेगा, पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इसमें आ गया मैनेजर कमीशन। मैंने आपको बताया था जब भी किसी पार्टनर को रेंट दिया जाएगा तो उसके लिए हम बनाएंगे पहले ये वाला अकाउंट, रेंट कभी भी उसमें नहीं आता। सही है, तो बच्चे इसमें हमें प्रॉफिट दे रखा है, कितने का दिया, 39,000 रुपीज का प्रॉफिट दिया। आगे सुनना, इसके बाद यहां पे बोला था रेंट, रेंट कितना रुपए दिया जाएगा, 24,000 रुपए का किराया दिया जाएगा टू ए को। सही, इसके बाद रेंट के बाद मैनेजर कमीशन की बात आई। बच्चे मैनेजर को जो कमीशन दिया जाता वो भी ही दिया जाएगा। बच्चे मैनेजर को जो कमीशन दिया जाएगा वो किसका बोला, मैनेजर कमीशन बोला। अब प्रोविजन ऑफ 5% होता है नेट प्रॉफिट, बच्चे जो भी नेट प्रॉफिट होगा उसका। तो बच्चे नेट प्रॉफिट पता कौन सा होता है, जो यहाँ पर आने वाला है। नेट प्रॉफिट कौन सा होता है, जो यहाँ पर हमें मिलने वाला है। तो बच्चे जो यहाँ निकलेगा उसका, तो 39,000, 39,000 इधर आ जाएगा। इस 39,000 में से 24,000 घटाएंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट निकलेगा। 39,000 में से 24,000 घटा दो तो नेट प्रॉफिट निकल जाएगा। और इसका प्रोविजन है 10%। बच्चे हमें प्रोविजन कितने परसेंट से बनाना, मैनेजर के लिए कमीशन बनाना था 5%। बच्चे ध्यान से सुनना, हमें यहाँ जो प्रोविजन बनाना था वो 5% से बनाना था। 39,000 रुपए का प्रॉफिट था, 24,000 रुपए का रेंट दे दिया तो 15,000 आया। 15,000 का 5% 750 रुपए आएगा। सही है, इसमें से ये दोनों घटा देंगे, 14,250 रुपए का फर्म को प्रॉफिट होगा। इसके बाद बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर पॉइंट यानी। तो बच्चे ये वाला प्रॉफिट इधर आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट, क्या लिखेंगे, बाय नेट प्रॉफिट बीडी।
कितने का प्रॉफिट दे रखा है? 14,250। क्या इस वाले अकाउंट से रिलेटेड कोई पॉइंट है? तो यहाँ पर एक पार्टनर को सैलरी देने की बात करी गई है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। पार्टनर कौन थे? ए कैपिटल और बी, नाम के आगे कैपिटल लिखेंगे। ए ने कितना पैसा लगा रखा? 50,000 रुपए, और बी ने लगा रखे 30,000 रुपए। दोनों को कितने परसेंट से ब्याज दिया जाएगा? 6% से दिया जाएगा, 6% से दिया जाएगा। तो बच्चे दो जो थे 6 पंजे 30, 3,000 रुपए तो यहाँ आ गए, और 6 थे 18, तो 48। तो बच्चे दोनों को मिलाकर 4800 रुपए ब्याज का खर्चा आ गया। यहाँ पे एक पार्टनर को सैलरी भी दी गई है बच्चे, यहाँ पे एक पार्टनर सैलरी दी गई है, किसे दी गई है? बी को। पूरे साल की सैलरी कितनी दे रखी है? 2500 रुपए। बच्चे यहाँ पे हमारा ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसे क्लोज करेंगे। क्लियर है? ये 14,250 इधर आ जाएगा, 14,250। इसमें से ये दोनों घटा लेंगे तो यहाँ प्रॉफिट निकल जाएगा, और जो प्रॉफिट निकलेगा वो हम पार्टनर में बांट देंगे। प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। बच्चे स्पेस कम था, थोड़ा ऐसे करना पड़ रहा है। तो बच्चे प्रॉफिट आया 6950। ये प्रॉफिट हम ए और बी में बांट देंगे। बच्चे ए का प्रॉफिट देखो, ध्यान से देखो कितना है। ए का जो प्रॉफिट दे रखा है, इनका जो रेशो था वो 3:2 था, तो हम 3:2 में से बांट देंगे। बांटना तो आप लोगों को आती है। 4170 और इसका आएगा 2780। बच्चे इसके बाद इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है। क्या बोला है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बोला है कि बना के दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 50 चल रहा है हमारा। पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। बच्चे पार्टनर कौन कौन है? ए और बी। तो सबसे पहले इनकी कैपिटल लिखो, बाय बैलेंस बीडी। ए ने कितना पैसा लगा रखा था? 50,000 रुपए, और बी ने कितना लगा रखा था? 30,000 रुपए। दोनों को ब्याज मिला, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो। तो ए को मिलेगा कितने रुपए का ब्याज मिला? 3,000 रुपए का, और बी को मिला 1,800 रुपए का। बच्चे यहाँ पर सैलरी मिली थी, किसको मिली थी? बी को, तो बाय सैलरी लिख दो। सैलरी किसके अकाउंट में? इससे बी के अकाउंट में 2500 रुपए की सैलरी मिली, और ये प्रॉफिट मिला बस, और क्या? बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से 4,170 रुपए का प्रॉफिट यहाँ आ गया, 2,080 का यहाँ आ गया। बच्चे इस अकाउंट को सिर्फ हमें क्लोज करना है, इधर तो कुछ आया नहीं, तो बैलेंस सीडी। क्या क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी थी? देखना एक बार। क्वेश्चन में ड्राइंग कुछ नहीं थी, तो वही यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, बस टोटल करना रह गया। तो बच्चे इसका टोटल आ रहा है 57170, इधर आ जाएगा 57170, 57170 बैलेंस आ गया। ऐसी इधर का टोटल करेंगे, 30,000 एक है, 2500 एक है, 1800 एक है, 2780। तो बच्चे इसका टोटल है 37080, 37080, 37080। बच्चे यहाँ पर हमारा ये वाला अकाउंट भी कंप्लीट हो जाता। बच्चे मैंने 50 तक के जो क्वेश्चन कराए हैं, क्वेश्चन नंबर 48, 49, 50, मैंने ये जो 3 क्वेश्चन कराए, इन तीनों क्वेश्चन को कराने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि मुझे पास एडजस्टमेंट समझाना। कल मैं आपको पास एडजस्टमेंट समझाऊंगा, और उसके बाद हमारा ये वाला चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू।